हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 15 दिसंबर 2020। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया है जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। नंबर वन, गवर्नमेंट टू यूज पोल रोल डेटा टू अलॉट कोविड-19 वैक्सीन। The government, the COVID Vaccine Intelligence Network (COVIN) system, a digitized platform, will be used to track the enlisted beneficiaries and the COVID-19 vaccine on the real-time basis, according to the COVID operational guidelines released by the Health Ministry recently. So, एक नया इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया गया है, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, कोविन सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे ये ट्रैक किया जाएगा कि किसे किसे ये बेनिफिशियरी दी, कौन कौन बेनिफिशियरीज है जिससे ये वैक्सीन दी जाएगी सबसे पहले। और कोविड-19 वैक्सीन को रियल टाइम बेसिस में ट्रैक किया जाएगा कि किसे किसे ये दी जा रही, अकॉर्डिंग टू द कोविड ऑपरेशनल गाइडलाइंस। और जो गाइडलाइंस रिसेंटली रिलीज की गई है हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये ऑपरेशन चलेगी। और गाइडलाइन में ये भी है कि जो लेटेस्ट इलेक्टोरल रोल होगी लोकसभा असेंबली इलेक्शन में, उससे ही आइडेंटिफाई किया जाएगा कि 50 साल के ऊपर कौन से पॉपुलेशन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाए। हेल्थ वर्कर है, फ्रंट लाइन वर्कर्स है, बहुत कुछ। The guidelines said the latest electoral roll for the Lok Sabha and Assembly elections will be used to identify the priority population over the 50 years of age. So 50 years of age के ऊपर जो इतने सारे पॉपुलेशन है, उनमें से किसे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, और उसे ही, और वो इलेक्टोरल रोल से पता चलेगा। लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस में जो पोल होगी उसमें ही पता चलेगा। The guidelines added that at the vaccination site, only pre-registered beneficiaries will be vaccinated in accordance with the prioritization, and there will be no provision for on-the-spot registration. So, जो बेनिफिशरीज है उन्हें प्री रजिस्टर करना पड़ेगा वैक्सीन के लिए। अगर आप को वर्कर, हेल्थ लाइन वर्कर हो या फिर आप फ्रंट लाइन वर्कर हो, तो आपको प्री रजिस्टर करना पड़ेगा। और आपका एज अगर 50 इयर्स के ऊपर हो, उसके बाद जब प्रायोरिटाइजेशन होगी, अगर आप उसके अंडर आए तो आपको सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। और ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, आपको पहले से ही प्री रजिस्टर करना पड़ेगा। अब समझ लो आप एक हेल्थ लाइन वर्कर हो, आपका एज 50 इयर्स के ऊपर है, आपने प्री रजिस्टर कर दी। और एक पुलिस ऑफिसर है जो फ्रंट लाइन वर्कर है, उसका भी 50 इयर्स ऑफ एज है और उसने भी प्री रजिस्टर कर दी। अब प्रायोरिटाइजेशन में देखा गया है कि हेल्थ लाइन वर्कर को सबसे पहले वैक्सीन की जाएगी, तो आपको वैक्सीनेशन मिल जाएगी पुलिस ऑफिसर से पहले। सो इस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोसेस चलती रहेगी और इसे लाइव ट्रैक किया जाएगा कोविन सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट, states can designate days for immunization, says ministry. Setting the stage for a national rollout of vaccination against COVID-19, the Union Health Ministry operational guidelines said a vaccination team will include a vaccinator officer. Anyone legal authorized to give injection may be considered as potential vaccinator. Doctors, MBBS, BDS, staff nurse, pharmacist and support staff. So कोविड-19 वैक्सीन जो रोल आउट होने वाली है पूरे कंट्री में, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन भी लेना पड़ रहा है। और जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस है उसके आधार पे वैक्सीनेशन टीम भी तैयार की गई है। तो वैक्सीनेशन टीम जो होगी उसमें कौन कौन होगी? पहला तो एक वैक्सीनेटर ऑफिसर होगा, एक ऑफिसर जिसे इंजेक्शन देने की लीगल अथॉरिटी है, उसे एक वैक्सीनेटर माना जाएगा। उसके बाद और डॉक्टर्स होंगे, जो एमबीबीएस और बीडीएस डॉक्टर्स होते हैं वो डॉक्टर्स होंगे। फिर स्टाफ नर्स होगी, जो स्टाफ नर्स होते हैं वो लोग होंगे। फार्मासिस्ट होगी जो मेडिसिन वगैरह देती है, फार्मासिस्ट वो लोग रहेगी। एंड सपोर्ट स्टाफ होगी, सपोर्ट के लिए स्टाफ रहेगी। In addition, at least one person from the police, home guard, civil defense, NCC, NSS, NYK who will check the registration status of the beneficiary at the entry point and ensure guarded entry to the vaccination session.
a person who will authenticate, verify the identification documents, two staff supports who will be responsible for crowd management, IEC communication and support to the vaccinator. So वैक्सीनेटर डॉक्टर स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट सपोर्ट स्टाफ के अलावा भी और भी आ, लोग हैं जो ये टीम में इंक्लूड रहेगी, जैसे कि एटलीस्ट 1% रहेगी पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, एनसीसी, एनएसएस, एनवाईके से, जो एंट्री के वक्त चेक करेगी कि जो इंसान आए हैं, जो बेनिफिशियरी पर्सन आए हैं वैक्सीन लेने, क्या उसने रजिस्ट्रेशन किया है और क्या वो प्रायोरिटी के अंडर है या नहीं। उसके बाद उसे पास किया जाएगा कि आप अंदर जाओ, वैक्सीनेशन लो। उसके बाद जो वेरिफिकेशन करेगी डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, उसके लिए भी पर्सन होगी। उसके बाद सपोर्ट स्टाफ होगा जो क्राउड को मैनेज करेगा, जो भीड़ भाड़ को मैनेज करेगा। उसके बाद आईईसी कम्युनिकेशन सपोर्ट भी होगी जो वैक्सीनेटर को सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, more takers for private healthcare under PMJ. Patients seeking care at private hospitals tend to be older and larger share consist of men compared with those seeking medical care at public hospitals. So नेशनल हेल्थ एजेंसी की तरफ से ये डेटा रिलीज किया गया है, जिससे ये देखा गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ओल्ड एंड बहुत ज्यादा पेशेंट्स प्राइवेट हॉस्पिटल में चेकअप कराने जाते हैं। पब्लिक हॉस्पिटल के साथ कंपेयर किया जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा पेशेंट्स रहती है। इन इट्स ब्रीफिंग ऑन द रोल ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स published recently, the agency says they account for over half of the empaneled hospitals, nearly two-thirds of claim volumes, and three-quarters of claim outlays in the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. So, जो आर्टिकल पब्लिश की गई थी द रोल ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल नेशनल हेल्थ एजेंसी की तरफ से, उसमें यह कहा गया था कि उन्होंने हाफ से ज्यादा एम्पैनल हॉस्पिटल को अकाउंट में लिया और उनमें ये देखा कि 2/3 खुद की वॉल्यूम्स के लिए क्लेम करती है और बाकी की 3/4 जो है वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आधार पर चलती है। दिस when the private hospitals are making a smaller contribution in extent to geographic reach or PMJ to undeserved areas. So public hospital की जगह private hospitals ये contribution कर रही है, PMJ की contribution कर रही है, जो बहुत दूर दूर तक जो undeserved areas है वहां तक ये PMJ जो योजना है ये फैल जाए। The top PMJ packages by value including knee replacement, cataracts, hemodialysis, and cardiovascular surgeries are overwhelmingly provided by private hospitals. So ये सब जो पैकेजेस है, नी रिप्लेसमेंट, कार्डियोवास्कुलर सर्जरीज, ये सब जो पैकेजेस है ये सब पीएमजे की तरफ से जो दिया गया है ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कर रही है। अपने जो इनकम है उसको दबा के वो जो एरियाज में पीएमजे नहीं गई है प्राइवेट हॉस्पिटल उसको वहां पहुंचा रही है और वहां के पीपल को हेल्प कर रही है। November sees food inflation drop to 9.43%. Among the major states, Bihar recorded the highest inflation at 9.8% in November, followed by West Bengal 9.42%, Andhra Pradesh 9.08% and Telangana 8.99%. So बिहार में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन देखा गया है 9.8% का, उसके बाद वेस्ट बंगाल 9.42%, आंध्र प्रदेश 9.08 एंड तेलंगाना 8.99. On the other end of the spectrum, Delhi with 3.43 retail inflation, Punjab 5.36% and Kerala 5.49% recorded the lowest price in the country. So Delhi, Punjab, Kerala ये सब जगह में lowest price रिकॉर्ड की गई है। Although lower food inflation has moderated CPI, core inflation still remains high at around 5.5%, and protein inflation is still high within the food index, warned Rajani Sinha, chief economist and national director of research at Knight Frank India. So, Knight Frank India के जो chief economist है
उनका ये कहना है कि जो फूड इंडेक्स है, प्रोटीन इन्फ्लेशन, वो अभी भी हाई है, और जो सीपीआई कोर इन्फ्लेशन है वो भी अभी भी हाई है। तो ये फूड इन्फ्लेशन को ड्रॉप करना पड़ेगा। और मिनिस्ट्री का ये भी कहना था कि जब नए खरीफ क्रॉप्स आ जाएगी तब इन्फ्लेशन खुद ब खुद गिर जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, stealth frigate Himgiri is ready. Himgiri, the first of the three still frigates being built by Garden-Rich Shipbuilders and Engineers (GRSA Kolkata) under Project 17A for the Navy, was launched into water on Monday. तो एक वॉरशिप जो बनाई गई है फ्रिगेट, जिसका नाम किया है स्टेल्थ फ्रिगेट जो होता है, तो उसका नाम दिया गया है हिमगिरी। तो ऐसे 3 स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनेगी, और ये फ्रिगेट्स का पहला जो बना उसका नाम दिया गया हिमगिरी, और ये बिल्ड किया गया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग जीआईसी कोलकाता की तरफ से अंडर द प्रोजेक्ट 17A, जो नेवी के लिए बनाई जाती है। और ये शिप को लॉन्च किया गया है मंडे को। इन गोवा, द फिफ्थ एंड द लास्ट ऑफ द ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स in the series Saksham, been built by Goa Shipyard, was launched into water and is expected to be delivered to the Indian Coast Guard by October 2021. और गोवा में जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स है उसका 5th एंड लास्ट शिप भी तैयार कर दिया गया है, और ये जो सीरीज सक्षम के अंदर में बिल्ड हो रही थी गोवा शिपयार्ड में, वो भी लॉन्च कर दी गई है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड तक ये अक्टूबर 2021 तक पहुंच जाएगी। P-17A, Project 17A ships with a displacement of around 6,670 tons will be the most advanced state-of-the-art guided missile frigates once inducted, the GRC said in a statement. So GRC का ये कहना है कि जो प्रोजेक्ट 17A के द्वारा ये जो शिप बनाई गई है ये 6,670 टन वाली है, और इसमें से स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट भी लगाई गई है, जो गाइडेड मिसाइल भी लॉन्च कर सकती है। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 3 स्टेल्थ फ्रिगेट्स इज वैल्यूड एट ओवर 19,293 करोड़ रुपीस। तो ये 3 शिप जो बनाने की कंस्ट्रक्शन की जो ऑर्डर आई हुई है 3 स्टेल्थ फ्रिगेट की, इसका वैल्यू है 19,293 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट पॉइंट, India Britain to discuss upgrade of ties. British Foreign Secretary Dominic Raab will meet External Affairs Minister S. Jaishankar and other ministers on Tuesday during his 3-day visit to India, expected to prepare for a possible visit by British Prime Minister Boris Johnson in January. So British Foreign Secretary Dominic Raab इंडिया में आए हैं 3 दिन के विजिट के लिए। वो आके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड अदर मिनिस्टर से भी मिलेंगे, और वो यहाँ पे प्रिपेयर करने आए हैं कि क्या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन यहाँ पे आ सकते हैं कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं। सो वो सब प्रिपरेशन के लिए वो आए हैं, क्योंकि बोरिस जॉनसन को इन्वाइट किया गया है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए। इंडिया हैज इन्वाइटेड मिस्टर जॉनसन एज अ गेस्ट for the Republic Day celebration. While the Prime Minister visit has not been confirmed yet, Mr. Raab, who is the UK Secretary of State of Foreign, Commonwealth and Development Affairs, will discuss a range of agreements, including one for an upgrade of the relationship to a comprehensive strategic partnership to be signed during Mr. Johnson's visits. So, जो डोमिनिक राब है वो यहाँ पे और भी बहुत कुछ अग्रीमेंट्स करने आए हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाएगी, रिलेशनशिप को बढ़ाएगी, वो भी साइन करने के लिए आई है। और वो भी देखने आए कि जो बोरिस जॉनसन जब आएंगे वो ये सब साइन करेंगे, तो वो हर एक चीज को प्रिपेयर करने के लिए आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्राइसिल नैरोज फाइनेंशियल ईयर 2021 जीडीपी श्रिंकेज एस्टिमेट्स टू 7.7%. So CRISIL has readjusted India's fiscal 2021 real gross domestic product GDP forecast to contraction of 7.7% compared with a contraction of 9% forecast in September. So सितंबर में जो कहा गया था इंडिया का जीडीपी 9% तक कॉन्ट्रैक्ट होगी, गिरेगी, लेकिन क्राइसिल ने एक रीअपडेट किया है
कि इंडिया का 2021 का फिस्कल पॉलिसी जो है, जो उसमें देखा गया कि जीडीपी 7.7% तक गिरेगी 9% की जगह, तो वो और थोड़ा कम हो चुकी है. This was on account of a faster than expected revival in the activity in the second quarter that continued into the festive season. A consistent decline in overall COVID-19 case load also aided the revision. So ये देखा गया कि ये बहुत फास्ट रिवाइव हो रही है जो एक्सपेक्ट नहीं की गई थी. नेक्स्ट पॉइंट, US agencies hit by massive cyber attack. The US government issued an emergency directive to federal agencies in the wake of a major cyber attack, as multiple media outlets reported at least 2 departments, including the Treasury, had been targeted by hackers with ties to Russia. So US government ने एक emergency alert कर दिया है emergency federal agencies को कि वहां पे एक बहुत बड़ा cyber attack हुआ है, जो multiple media ने ये report दिया है कि 2 डिपार्टमेंट में साइबर अटैक की गई है, जिसमें से एक डिपार्टमेंट ट्रेजरी की डिपार्टमेंट है, और ये देखा जा रहा है कि जो हैकर्स है वो रशिया से ताल्लुक रखते हैं. In a statement on Sunday, the Cyber Security and Infrastructure Security Agency (CISA) said it had ordered federal agencies to immediately stop using SolarWinds Orion IT products following reports that hackers had used the recent update to gain access to internal communication. तो साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी ने ये कहा है कि फेडरल एजेंसी को कि वो सोलर विंड ओरियन आईटी प्रोडक्ट्स जो है वो इमीडिएटली बंद कर दे यूज करना. और क्योंकि जो हैकर्स है वो सोलर विंड्स ओरियन आईटी प्रोडक्ट्स को यूज करिए उसकी रिसेंट अपडेट से छेड़खानी करके एक्सेस गेन किया है इंटरनल कम्युनिकेशंस में, और उसके द्वारा वो लोगों ने हैक किया है. नेक्स्ट, US Electoral College set to vote. Electors will meet in each of the US states and District of Columbia to cast their votes on Monday and are expected to vote in favor of the presidential candidate who won the popular vote in their respective states. So जो electors है US states and District of Columbia के, वो एक जगह मीट होंगे और वो एक वोट कास्ट करेंगे कि जो प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो उन्होंने जो स्कैम लगाया है कि उन्होंने ये कहा है कि ये वोटिंग स्कैम है, ये वोटिंग इलीगल है, वोट चोरी हुई है, तो उस पे और जो बाइडेन का जो रिजल्ट आया है उस पे एक वोट की जाएगी. और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडेन को ही वोट करेंगे. सो नॉर्मली अ लो की अफेयर, this year the process has garnered special attention with President Donald Trump repeatedly making unsubstantial claims that large-scale voter fraud has resulted in his challenger, Democratic candidate Joe Biden, winning the election. So, ऐसा कभी हुआ नहीं है. हर एक प्रेसिडेंट ने अपने हार को स्वीकार किया और सर उठा के निकल गए. लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प हार नहीं मानने वाले. वो कह रहे कि मैं नहीं हार सकता क्योंकि ये वोट चोरी हुई है. सो इसके वजह से थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, थोड़ा ज्यादा स्पेशल अटेंशन मिल रहा है ये वोट को. इसलिए जो इलेक्टर्स है वो मीट करेंगे और अपना वोट कास्ट कर देंगे. So Mr. Biden is expected to secure 306 electoral votes against Mr. Trump's 232, further attenuating the effort of Mr. Trump and his allies to overturn the election. So ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मिस्टर बाइडेन को टोटल 306 इलेक्टोरल सीट्स मिल जाएगी और डोनाल्ड ट्रम्प को 232. सो इस तरीके से जो बाइडेन ही विनर होगी. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 15 दिसंबर का इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल टी डे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, स्ट्रेंथ डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू कैन डू, it comes from overcoming the things you once thought you couldn't. So strength, जो ताकत है वो कहां से आती है? ताकत वहां से नहीं आती जहां पे आप सोचते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, या फिर वहां से नहीं आती जब आप कोई एक चीज नहीं कर सकते, आप वो नहीं करना चाहते, वो हार मान जाते हो. लेकिन स्ट्रेंथ वहां से आती है जब आप आपकी बाधा को ओवरकम करते हो, आप अपने डर को ओवरकम करते हो
और जो आप नहीं कर सकते वो कर सकते हो। जब आप एक चीज सोच लेते हो कि यार मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन आप फिर सोचते हो नहीं मैं ट्राई करता हूँ, तो आपको जो प्रॉब्लम होती है आप वो ओवरकम करते हो। ओवरकम करके जो आप सोचे थे एक टाइम पे कि आप नहीं कर सकते, और जब आप वो कर लेते हो तब आपको वो स्ट्रेंथ मिलता है। सो स्ट्रेंथ वहां से आता है जब आप कोई एक चीज को, बाधा को पार करके जो चीज नहीं कर सकते उसे कर लेते हो, अपने डर के आगे जाते हो। दैट इज स्ट्रेंथ। सो हमें भी अपने डर के आगे जाना चाहिए, अपने स्ट्रेंथ को मजबूत करना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, और सक्सेस को ऐसे ही अचीव करना चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।